हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश ब्लैक बुक के मोस्ट 100 सिनोनिम का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के सिनोनिम्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है लुर। लुर का मतलब क्या होता है? लुर का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेना, लुभा लेना। तो लुर का मतलब क्या होगा? लुर का मतलब होगा लुभाना। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट का मतलब किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। एल्यूर, जैसे ल्यूर है वैसे एल्यूर। और फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब भी क्या होता है? फैसिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज को आकर्षित करना। इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब भी क्या होता है? प्रभावित करना। और इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज को अपने योर इंस्पायर कर देना ना, अपने काम से इंस्पायर कर देना। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो लुर मतलब लुभाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट, एल्यूर, फैसिनेट, इम्प्रेस या इंस्पायर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब क्या होता है? लग्जरियंट का मतलब होता है बिलासी, यानी एक ऐसा जीवन जिसमें सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा हो। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ियां हो, धन हो, बहुत सारी चीजें हो, मतलब लग्जरियंट, एकदम विलासतापूर्ण जीवन है, उसको क्या बोलेंगे? लग्जरियंट कहते हैं ना, एकदम लग्जरी वाली लाइफ। तो लग्जरियंट का मतलब क्या हो जाएगा? बिलासी। ओके, सिनोनिम देख सकते हैं अबाउंडेंट। अबाउंडेंट का मतलब क्या होता है? अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है। पैसा कितना है? बहुत ज्यादा है। लस, लस का मतलब क्या हो जाएगा? लस का मतलब यहाँ पर लेविश है, यानी एकदम लदा हुआ, पैसा का पैसा, सोना चांदी एकदम लदा है। फ्लोरिसिंग, फ्लोरिसिंग, ग्रोन या डेंस। डेंस का मतलब क्या होगा? डेंस का मतलब घना होता है, यानी कोई भी चीज है वो आपके पास बहुत घनी रूप से, घनी मतलब बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है? मैसिव का मतलब होता है बड़ा। इसको याद कर लेंगे लियोनेल मेस्सी से। लियोनेल मेस्सी क्या है? बहुत बड़े खिलाड़ी हैं अपने आप में, फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेस्सी हैं, रोनाल्डो हैं। तो मेस्सी क्या है? बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है विशाल का, एकदम बड़ा सा। वास्ट का मतलब क्या होता है? वास्ट का मतलब भी विशाल या बहुत बड़ा होता है। और गैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? गैग्नेटिक का मतलब दैत्याकार, यानी जो दैत्य होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब विशाल होता है। और ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है। तो मैसिव मतलब बड़ा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज, वास्ट, गैग्नेटिक, इनॉर्मस या ट्रिमेंडस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है मिमिक। मिमिक का मतलब क्या होता है? अनुकरण करने वाला, यानी नकल करने वाला। देखते होंगे, कहते हैं मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? मिमिक्री का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, एकदम मिलता जुलता उसी चीज से। तो मिमिक। इमिटेटर, इमिट का मतलब क्या होता है? इमिट का मतलब भी होता है नकल करना। तो इमिटेटर मतलब नकल करने वाला। कॉपी, कॉपी का मतलब भी क्या होता है? नकल। ऐप, मॉक, मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब नकल करना भी होता है, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना भी होता है। और एलाइक, एलाइक का मतलब क्या? मिलता जुलता। अगर किसी की नकल करेंगे तो क्या होगा? मिलता जुलता होगा, रिसिम्बल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। इसके लिए चार शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। नेसेसरी, मॉन्डेटरी, कंपलसरी और एक शब्द ऑब्लिगेटरी। इन चारों को आपको याद रखना है। अधिकांश ये वाला शब्द आता है मॉन्डेटरी। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इसको फिल करना मॉन्डेटरी है। मॉन्डेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होना। और कंपलसरी, ये तो पेपर में लिखा रहता है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? कंपलसरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक होता ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब होता है विशेष रुचि। इसको याद ऐसे करेंगे कि जैसे गांव में पंचायत होने लगती है तो लोग उसमें बहुत ही रुचि लगते हैं कि यार पंचायत हो रही। तो पेंचेंट का मतलब क्या हो जाएगा? विशेष रुचि, यानी उसको ज्यादा ही पसंद करेंगे। तो लाइकिंग यानी ज्यादा पसंद करना। फॉन्डनेस, किसी का फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का फॉन्ड आपका मतलब क्या होता है? फॉन्ड आपका मतलब होता है चाहना। तो लाइक या फॉन्ड आप दोनों मीनिंग सेम होता है। और एफिनिटी, ये भी क्या है? इसका सिनोनिम है। तो पंचेंट का मतलब विशेष रुचि, लाइकिंग, फॉन्डनेस या एफिनिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखदायक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको इंजॉय दे, आनंद दे, खुशी दे, वो क्या है? प्लीजेंट है। ओके। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? आनंददायक। तो आनंद वाली चीज आपको सुख देंगी। रिफ्रेशिंग, कोई चीज अगर आपका मूड रिफ्रेश हो रहा है तो रिफ्रेश का मतलब क्या? आपको खुशी मिल रही। डिलाइटफुल, डिलाइट का मतलब क्या होता है? डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना। चीयरफुल मतलब आप जानते ही हैं। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लीजेंट मतलब सुखदायक, सिनोनिम है अम्यूजिंग, रिफ्रेशिंग, डिलाइटफुल या चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका पगनेंट। पगनेंट का मतलब क्या होता है? पगनेंट का मतलब होता है मार्मिक, यानी दुखद कह सकते हैं। देखो इसका एकदम इंटोनिम आ गया ना।
प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? दुखद, यानी इमोशनल, बहुत ही इमोशनल टाइप का हो जाता है आदमी। सैड यानी दुखी। टचिंग, टचिंग का मतलब क्या होता है? टचिंग का मतलब जो दिल को टच कर जाए। बहुत ही कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। कोई ऐसा सीरियल होता है, देखते रहते हैं, अब घर में देखते होंगे कुछ लोग, सीरियल देखते-देखते रोने लगते हैं, तो कैसी कहानी होती है? एक पोइगमेंट कहानी होती है, इमोशनल कहानी होती है, हार्ट टचिंग कहानी होती है, ओके। तो पोइग्नेंट का मतलब मार्मिक सिनोनिम हो जाएगा इमोशनल, सैड और टचिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या था? प्राथमिकता, यानी किसी को प्राथमिकता देना, किसी को पहले नंबर पर रखना, क्या है? प्रायोरिटी कहलाती है। प्रीसिडेंस, प्रीसिडेंस का मतलब आप जानते हैं, प्रीसिडेंस का मतलब होता है कि आगे आने वाली चीज़ें। और प्रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफ़रेंस का मतलब होता है कि किसी की अपेक्षा किसी को ज़्यादा पसंद करना, प्रेफ़रेंस देना, ओके। तो प्रेफ़रेंस, प्रायोरिटी और प्रीसिडेंस, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिकता। अगला है आपका प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, यानी अपोज करना। अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ऑब्जेक्ट, आपने सुना होगा ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन मतलब विरोध करना। रेजिस्ट, रेजिस्टेंस होता है ना एक, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। तो इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा? विरोध करना या प्रतिरोध करना। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, सिनोनिम हो जाएगा अपोज, ऑब्जेक्ट या रेजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? आनंद, यानी खुशी कह सकते हैं। तो कभी-कभी देखो, एक होता है रियलाइज, वो रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, ये है रियलाइज। रियलाइज का मतलब आनंद। तो आनंद का क्या होता है? एन्जॉय होता है। एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर का मतलब ऐसे सजाना भी होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सजाते हैं तो देखने के बाद आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है। डिलाइट मतलब आप जानते ही हैं, आनंद होता है। हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है। और एंथुसिज्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, एंथुसियम्स। एंथुसियम्स का मतलब क्या होता है? एंथुसियम्स का मतलब होता है उत्साह, उमंग, खुशी। तो रियलाइज़ का मतलब हो जाएगा आनंद, इसका सिनोनिम है एन्जॉय, एडोर, डिलाइट, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म। अगला है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, किसी को डाँटना, फटकारना। ओके, तो रिप्रोच का मतलब क्या होता है? डाँटना, यानी बिरेट। इसको याद कर लेंगे, जैसे बारात में लोगों को डाँट भी दिया जाता है अगर ज़्यादा अनवादी करते हैं ना, तो बिरेट का मतलब क्या हो जाएगा? डाँटना। एडमोनिश मैंने आपको पढ़ाया हुआ था एक, कि जब भी मुनि लोग ऐड देंगे तो वो बहुत ही मतलब एकदम खतरनाक वाला देंगे। तो एडमोनिश का मतलब भी क्या होता है? डाँटना, फटकारना, धिक्कारना। रिबुक मतलब आप जानते हैं, रिबुक का मतलब डाँटना होता है और स्कोल्ड मतलब भी आप जानते हैं। रिबुक और स्कोल्ड, इसका मतलब डाँटना होता है और रेप्रीमेंड, इसका मतलब भी डाँटना होता है। तो रिप्रोच मतलब डाँटना या धिक्कारना, सिनोनिम हो जाएगा बिरेट, एडमोनिश, रिबुक, रेप्रीमेंड और स्कोल्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? बदला लेना, यानी किसी से रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना। क्या कहलाता है आपका? रिटेलिएट कहलाता है। इसको याद रखेंगे, एवेंज, रिवेंज, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। रिवेंज का मतलब बदलाव लेना होता है, इसे याद कर लीजिए। रिवेंज, एवेंज, ओके। तो रिवेंज, एवेंज का मतलब भी क्या होता है? प्रतिशोधी होना, प्रतिशोध लेना। और रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब वैसे होता है प्रत्युत्तर देना। जैसे आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, मतलब आपकी बातों का जवाब दूँगा। तो जैसे कुछ गलत हो गया है तो वो उस अपनी बात का, हमने उस गलत के लिए वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट का मतलब भी बदला लेना कह सकते हैं प्रकार से। टिट फॉर टैट आप इसको याद कर सकते हैं। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसा का तैसा, यानी आपने मुझे गाली दिया तो मैं भी आपको गाली दूँगा, ये बदला मेरा पूरा। आपने मुझे मारा, मैं आपको मारूँगा, बदला पूरा। ओके, रेप्रिज़ल याद कर सकते हैं। तो रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, सिनोनिम हो जाएगा एवेंज, रिएक्ट, रिवेंज, टिट फॉर टैट और रेप्रिज़ल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिवाइल। रिवाइल का मतलब क्या होता है? गाली देना। इसको याद करेंगे, जैसे मान लो कभी गेम खेल रहे हो आप, फ्री फायर, पबजी, तो उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो बार-बार मर जाता है, तो उसको रिवाइव करते हैं। तो रिवाइव करते समय बार-बार उसको बंदे लोग क्या करते हैं? गाली देते हैं। तो रिवाइल अगर बार-बार रिवाइव करेंगे तो क्या पड़ेगी? उसको गाली पड़ेगी। तो रिवाइल मतलब गाली देना, ओके। अब्यूज़ मतलब जानते ही हैं, अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। इंसल्ट का मतलब अपमानित करना। अब किसी को गरिया दोगे, इंसल्ट कर दो तो क्या है? वो गाली देना में ही आ जाएगा ना। डिफेम, डिफेम का मतलब होता है जो आपकी एक होता है फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि हासिल करना। और डिफेम का मतलब होता है गलत चीज़ हासिल करना, मतलब कोई गलत ही गाली-वाली उसको पड़ रही तो डिफेम हो रहा है। और मलट्रीट, मलट्रीट का मतलब क्या था? मलट्रीट का मतलब होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। बुरा व्यवहार करना, गाली दे रहे हो तो अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार ही है। और मिसट्रीट, दोनों का दोनों क्या है? सेम है। तो रिवाइल का मतलब गाली देना, सिनोनिम हो जाएगा अब्यूज़, इंसल्ट, डिफेम या मलट्रीट, मिसट्रीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? घृणा, यानी हम कह सकते हैं हेट। कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब भी होता है घृणा करना या अवहेलना करना। डिस्पाइज़ का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, यानी कोई चीज़
कुछ गलत किया है उससे हम उससे हेट करते हैं तो क्या कहलाएगा? कंडेम कहलाएगा, डिस्पाइज कहलाएगा। मॉकरी भी होता है इसका। और एंटीपैथी या हेट लिख सकते हैं तो नॉर्मल शब्द है ना, स्कॉन का मतलब घृणा करना, सिनोनिम कंडेम, डिस्पाइज, मॉकरी, एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है? ढीला ढाला या कमजोर कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर बहुत ढीली ढाली है तो क्या कमजोर है, तो कमजोर भी इसको कह सकते हैं अगर आप चाहें तो, कमजोर। ओके। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। लापरवाह अपने काम में बहुत ढीला ही बरतता है। इनएक्टिव यानी डल, नीरस, एकदम मतलब काम पर एकदम इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। लूज तो आप जानते हैं। और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब भी होता है एकदम कमजोर, भंगुर टाइप का। ओके। या एक शब्द आता है ब्राइटल। ब्राइटल का मतलब भी क्या होता है? ब्राइटल का मतलब भी कमजोर होता है। अगला है सोलिम। सोलिम का मतलब क्या होता है? सोलिम का मतलब होता है गंभीर या शांत कह सकते हैं। सोलिम का मतलब क्या होता है? सोलिम का मतलब गंभीर या शांत। पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है किसी चीज में मग्न हो जाना। अगर आप ईश्वर की भक्ति में मग्न हो गए हैं तो आप क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे कि नहीं? गंभीर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है मग्न होना। और सीरियस मतलब गंभीर होता है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। और डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण होना। अब कोई व्यक्ति बहुत ही गरिमापूर्ण है, उसके अंदर गरिमा भरी हुई है, तो बहुत ही गंभीर रहता है, ये नहीं कि हमेशा टुकुर टुकुर करता है। अगर सिवरेंस और सिवर, इसको भी याद रखिएगा आप, ये भी गंभीर के। तो सोलेम मतलब होता है गंभीर, इसका सिनोनिम हो जाएगा पेंसिव, सीरियस, डिग्निफाइड और सेरेन और सिवर। अगला है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो एक एसडीजी आपने सुना होगा, सस्टेन डेवलपमेंट ना। तो सस्टेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाए रखना, कंटिन्यू रखना। सिनोनिम देख सकते हैं कंटिन्यू, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब किसी चीज, अपना सहारा बनाए रखना। कीप मतलब जानते हैं, कीप मतलब बनाए रखना। रिटेन, रिटेन इंपॉर्टेंट है। और होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ बनाए रखना। तो सारा का सारा मीनिंग जो है उसका ये हिंदी में निकलेगा बनाए रखना। ओके। सस्टेन मतलब बनाए रखना, सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू, सपोर्ट, कीप, रिटेन या होल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी। अभी आया हुआ था ना कहीं पीछे। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, यानी जो बदला लेता है। तो मैंने आपको बताया था क्या, रिवेंज, एवेंज, तो यही है। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी। रिवेंजफुल, इम्पलकेबल और स्पाइटफुल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? एब्निगेशन का मतलब अस्वीकार करना, किसी चीज को मना कर देना। तो मना करने के लिए तो बहुत सारा शब्द है। डेनियल। डेनियल का मतलब क्या होता है? डेनायल भी पढ़ते हैं इसको। डेनियल का मतलब क्या होता है? मना करना। रिनाउंसमेंट। रिनाउंसमेंट का मतलब भी क्या होता है? मना कर देना। रिजेक्ट मतलब जानते ही हैं, मना करना। और रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब भी क्या होता है? मना करना। उसके बाद नेग्लेक्ट होता है, नेग्लेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है, बहुत सारा एकदम सिंपल सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन इसमें अच्छा वाला लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अब्यूज। फिर से आ गया अब्यूज, मतलब गाली देना। स्कॉर्न यानी घृणा करना, हार्म नुकसान पहुंचाना, इंसल्ट बेइज्जती करना, डिफेम करना, मल्ट्रीट करना, मिसट्रीट करना। अभी आया हुआ था ना अब्यूज। अब्यूज मतलब गाली देना। स्कॉन, हॉर्न, हार्म, इंसल्ट, डिफेम, मल्ट्रीट या मिसट्रीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्वेटेंट। एक्वेंट मतलब क्या होता है? एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, यानी किसी को इंट्रोड्यूस कराना, फैमिलियराइज कराना। फैमिलियराइज का मतलब क्या होता है? फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, और फैमिलियराइज का मतलब होता है परिचय कराना। ओके। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब शुरू कराना। जैसे एक आदमी है, दूसरा आदमी है, तो उससे जाकर बात उसकी शुरू कराएंगे तो इनिशिएट कराएंगे। एड्रेस या ग्रीट, अभिवादन कराना। ओके। क्या कहलाएगा आपका? एक्वेटेंट कहला, एक्वेंट कहलाएगा, यानी परिचय कराना। सिनोनिम हो जाएगा इंट्रोड्यूस, फैमिलियराइज, इनिशिएट, एड्रेस या ग्रीट। नेक्स्ट वर्ड आपका एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बना। अब जब भी मैं एडेप्ट पढ़ाता हूं तो मैं तीन शब्द साथ में पढ़ाता हूँ। एक होता है एडेप्ट, एक होता है आपका एडॉप्ट, और तीसरा होता है आपका एडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना, यानी किसी चीज को एडजस्ट करना, कस्टमाइज कर लेना या एकोमोडेट करना, मॉडिफाई करना। ये क्या कहलाता है? अनुकूल बनाना। ओके। अनुकूल बनाने का मतलब है, जैसे आप ठंडी में रह रहे हैं तो ठंडी में आप स्वेटर पहने रहते हैं, गर्मी में आप टी शर्ट पहने रहते हैं, बारिश के दिनों में आप छाता लेकर चलते हैं, तो अपने आप को अडाप्ट किए रहते हैं, अनुकूल बनाए रखते हैं। ओके। तो ये और इस अडाप्ट का मतलब क्या होता है? अडाप्ट का मतलब गोद लेना या किसी नियम या परंपरा को अपनाना। और एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या एक्सपर्ट। ओके। तो आप समझ गए होंगे तीनों का तीनों मीनिंग। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। सिनोनिम हो जाएगा एडजस्ट करना, कस्टमाइज करना, एकोमोडेट करना या मॉडिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
अगला वर्ड है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, यानी इनफ, सफिशिएंट कह सकते हैं ना। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। इनफ मतलब आप जानते ही हैं। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मतलब भी प्रचुर मात्रा में, यानी ढेर सारा होना, क्या कहलाता है आपका? एडिक्वेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। एक होता है एडवर्सिटी, उसका मतलब होता है विपदा, और इस एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? विरोधी, यानी अपोनेंट कह सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था अपोनेंट, अपोज, और रिवियल, एनिमी, फो और एंटागोनिस्ट। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब भी होता है विरोधी या प्रतिशोधी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अले। बहुत ही प्यारा सा शब्द है। अले का मतलब होता है शांत कराना। इसको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। अले ऐसे याद कराया था कि कोई बच्चा रो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अले बाबू शांत हो जाना। तो अले का मतलब क्या होता है? शांत कराना, यानी रिलाइव कराना। पैसिफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्यूज, एस्यूज भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्यूज मिटिगेट या रिड्यूस, कम करना, शांत कराना, यही क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है। तो एले मतलब शांत कराना, सिनोनिम हो जाएगा आपका रिलाइव, पैसिफाई, एस्यूज, मिटिगेट या रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है अमेंड। अमेंड का मतलब आप जानते हैं संशोधन करना। अमेंडमेंट होता है ना, जैसे हमारे संविधान में क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। तो अमेंड मतलब संशोधन करना है, यानी अल्टर। अल्टर मतलब बदलना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब बदलना होता है। चेंज मतलब बदलना होता है। ये करेक्ट मतलब करेक्शन मतलब सुधार करना, और इम्प्रूव मतलब सुधार करना होता है। तो ये सिंपल सा वर्ड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। इसको याद कर लेंगे। एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को बढ़ाता है। जैसे डीजे में एम्पलीफायर लगा होता है ना, तो एम्पलीफायर क्या करता है? आवाज को बढ़ाता है। तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, यानी मैग्नीफाई कर देना। बूस्ट मतलब तो बढ़ाना होता ही है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब भी बढ़ाना होता है, संशोधन करना होता है। शार्पन मतलब तेज करना। और एमेल्योरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमेल्योरेट का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी चीज का मूल्य बढ़ाना, दाम बढ़ाना या सुधार करना। तो इसको मैंने आपको बताया था कि अमूल जो है वो अपना रेट बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, यानी डिसप्लीजर। अभी तक प्लीजर पढ़े थे। प्लीजर का मतलब आनंद, डिसप्लीजर यानी गुस्सा। फरी, फरी तो पढ़ाया था। फरी मतलब गुस्सा होता है। सैगी, वूली और फजी, इन सब का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना। इसको याद करेंगे कि एनी ही लेट करती है और लेट करके अपना विनाश कर लेती है। तो एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? विनाश करना, यानी डिस्ट्रॉय कर देना। कैलामिटी करना, ट्रेजिडी जानते ही हैं। डिजास्टर मतलब विनाश करना होता है। और एडवर्सिटी, अभी मैंने आपको बताया था एडवर्सिटी और एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विरोधी। और एडवर्सिटी का मतलब विपदा, विपत्ति। ओके, तो एनिहिलेट का सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, कैलामिटी, ट्रेजिडी, डिजास्टर या एडवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी किसी चीज को गेस करना। एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? आशा करना। होप मतलब भी आशा करना। गेस मतलब अनुमान लगाना। और प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना कि ऐसा होगा। और फॉरसी मतलब भविष्य को देखना, फॉरकास्ट, इन सब का मीनिंग सेम होता है। तो एंटिसिपेट माने पूर्वानुमान, सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेक्ट, होप, गेस, प्रिडिक्ट, फॉरसी, फॉरकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा। अभी हम लोगों ने घृणा का वर्ड पढ़ा था ना, डिसलाइक। कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब भी घृणा करना। डिस्पाइज मतलब अवहेलना करना। डिटेस्ट, मैंने इसको पढ़ाया हुआ डिटेस्ट। दे टेस्ट, टेस्ट देने से क्या होती है? घृणा होती है। एंटीपैथी, आंटी पोथी पढ़ने से घृणा करती है ना, तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? घृणा। अच्छा, ये तो आया हुआ ही है, चलो कोई ना। तो एंटीपैथी मतलब घृणा। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक, कंडेम, डिस्पाइज, डिटेस्ट या एंटीपैथी तो है ही। हेट जानते ही हैं। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, यानी डलनेस कह सकते हैं। यानी उसके अंदर कोई जोश नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? अपैथी कहलाएगा। तो इसका सिनोनिम होता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है आपका उदासीनता। ये डिफरेंस का स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एफ नहीं रहेगा। वो एक देखो, एक होता है डिफरेंस, DIFFERENC, उसका मतलब होता है अलग। और एक होता है DEFERENC, उसका मतलब क्या होता है? उदासीन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीनता। ठीक है। अगला है डिस इंटरेस्ट, यानी जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो, वो क्या कहलाएगा? उदासीन व्यक्ति कहलाएगा। स्टोइक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को संसारिक मोह माया से, सुख दुख से दूर रखता है, वो स्टोइक कहलाता है। लेथार्जी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेथार्जी बहुत एकदम लेथार्जी टाइप का आदमी है। और ये नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज को आंकना, जज करना। कहते हैं ना, इसको आंको मत इतना। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अप्रेज करना। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं जज। जज का मतलब क्या होता है? जज का मतलब किसी चीज को देख करके जज कर लेना। एसेस, एक्सपेक्ट, होप, गेस या प्रेडिक्ट, वही सेम सेम ऊपर वाला है ना। एसेस या अप्रेज, दोनों सेम सेम है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब क्या होता है? अर्डुअस का मतलब होता है कठिन, यानी बहुत ही डिफिकल्ट काम, क्या कहलाएगा? अर्डुअस। इसको मैंने बताया था कि और 10 काम दे दो तो कठिन नहीं हो जाएगा, और 10 काम देंगे तो क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो अर्डुअस का मतलब क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ओके, सिनोनिम देख सकते हैं, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होना, बहुत ही कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके बाद है स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसको काम करने में, उस चीज़ को करने में स्ट्रेंथ लगता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? शक्ति लगती है। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन होता है। टफ, इंट्रिकेट, कंपाउंड, ये सारा का सारा क्या होता है? ये सब होता है एरिडस का सिनोनिम। तो एरिडस माने कठिन, सिनोनिम हो जाएगा डिफिकल्ट, स्ट्रेनस, कॉम्प्लेक्स, टफ, इंट्रीगेट, कंपाउंड, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है सुगंध। किसी चीज की जो महक होती है वो क्या कहलाती है? एरोमा कहलाती है। सिनोनिम देख सकते हैं, सेंट। सेंट मतलब सुगंध होता है। परफ्यूम मतलब जो परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम, परफ्यूम क्या होता है? सुगंध देता है। और फ्रेग्रेंस, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंट का मतलब सुगंध, खुशबू। और ऑर्डर या इंसेंस, इसको याद रखिएगा। तो अरोमा मतलब सुगंध, इसका सिनोनिम सेंट, परफ्यूम्ड, फ्रेग्रेंस, ऑर्डर और इंसेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एट्रोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, यानी वायलेंस। साइलेंस, 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 वायलेंस, वायलेंस, ऐसा सुने होंगे ना डायलॉग। तो वायलेंस का मतलब क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है अत्याचार। बारबरिटी मतलब जानते हैं? बारबरिटी का मतलब होता है जो बहुत ही बार्बर टाइप का आदमी है, मतलब असभ्यता करता है। और ब्रूटलिटी मतलब निर्दयता होता है। और ऑपरेशन का मतलब इसका शुद्ध मीनिंग अत्याचार होता है। ऑपरेशन, ये दूसरा वाला एक ऑपरेशन होता है, OPERATION, उस ऑपरेशन का मतलब चीड़-फाड़ करना। इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इस ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। तो एट्रोसिटी माने अत्याचार, सिनोनिम हो जाएगा वायलेंस, बार्बरिटी, ब्रूटलिटी, ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, करेक्टरिस्टिक। और क्वालिटी मतलब गुण जानते हैं। स्किल मतलब गुण होता है। स्किल मतलब यानी किसी के अंदर बहुत ज्यादा सद्गुण है। वर्च्यू, वर्च्यू इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मेरिट। तो एट्रीब्यूट मतलब गुण, सिनोनिम हो जाएगा करेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, स्किल, वर्च्यू और मेरिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिगुल। बिगुल का मतलब क्या होता है? बिगुल का मतलब होता है मोहना या ठग लेना, किसी चीज को धोखा देना, अट्रैक्ट कर लेना है, क्या कहलाता है? बिगुल कहलाता है। सिनोनिम हो जाएगा डिसीव माने धोखा देना, चीट माने धोखा देना, डिफ्रॉड माने धोखा देना, ट्रिक माने चालबाजी, हॉक्स या गल, इनका मतलब भी क्या होता है? मोहना या ठगना। तो सिनोनिम वर्ड हमारा है बिगुल, यानी मोहना या ठगना। सिनोनिम हो जाएगा डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, ट्रिक, हॉक्स, गल। नेक्स्ट वर्ड आपका है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट का मतलब क्या होता है? बेलिगरेंट का मतलब होता है लड़ाकू। इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल और एंटागोनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाकू होता है। और क्वेरलसम मतलब लड़ाकू होता है। ये बेलिकोज माने क्या होता है? लड़ाकू। बिल्ली को पिला दिया ग्लूकोज, हो गई लड़ाकू। तो बेलिगरेंट माने लड़ाकू। सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल, एंटागोनिस्ट, क्वेरलसम या बेलिकोज। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है बेनिवैलेंस। बेनिवैलेंस का मतलब क्या था? बेनिवैलेंस का मतलब होता है भलाई। सिनोनिम बेनिवैलेंस माने भलाई, यानी किसी दया, अच्छाई, ये क्या कहलाती है आपका? बेनिवैलेंस कहलाती है। काइंडनेस, कंपैशन और ग्रासियस या फिलाएंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी। कंपैशन मतलब आप जानते हैं दयालु। काइंडनेस माने दयालु होता है। ग्रासियस मतलब भी दयालु होता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है बाइंड। बाइंड माने बांधना, यानी यूनाइट करना। किसी चीज को क्या करना? यूनाइट करना, यूनिट करना, क्या कहलाएगा? बांधना। सिनोनिम हो जाएगा फास्टन। फास्टन का मतलब क्या होता है? फास्टन का मतलब भी बांधना होता है। नॉटेड मतलब होता है गांठ बांधना। टाइड मतलब बांधना। कैप्चर मतलब किसी चीज को कैप्चर कर लेना। हाल्ट मतलब क्या होता है? बाधा लगाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। इसका सिनोनिम हो जाएगा वाउंड, बबल, बल्ग, बम्प, बुल्ला। कहते हैं ना सर में बुल्ला आ गया है। तो बम्प मतलब जानते हैं, जैसे आपका सिर कहीं दीवार में टकरा जाता है तो ऐसे बम्प निकल आता है। और बल्ग, बबल, ये होता ही है। नेक्स्ट है आपका बोनहेमी। बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब क्या होता है? बोनहोमी का मतलब होता है मिलनसार। तो इसको याद करेंगे होमी से। तो होम में लोग कैसे होते हैं? मिलनसार होते हैं, कंपेजियनशिप होते हैं, यानी फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडशिप होती है। ग्रिगारियस। ग्रिगारियस का मतलब ऐसा पर्सन जो ग्रुप में रहता है, या ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहता है। तो जो ग्रुप में रहते हैं वो क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क माने होता है तेज, यानी फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, रस, शार्प, फास्ट, रैपिड, एगिल। इसको जरूर याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है।
तो क्विक मतलब जानते ही हैं, स्विफ्ट मतलब जानते हैं बहुत तेज़ी से, रश मतलब जल्दबाजी में, शार्प माने तेज़, फास्ट माने तेज़, रैपिड माने जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा बस्टल। बस्टल का मतलब क्या होता है? बसल पढ़ते हैं। बसल का मतलब क्या होता है? हलचल। वही सिनोनिम सेम सेम हो जाएगा, यानी हेस्ट। हेस्ट माने जल्दबाजी। रश मतलब क्या होता है? रश माने जल्दी जल्दबाजी करना, तेज। हेस्टेन मतलब जानते ही हैं, इसका वो एडजेक्टिव बना दिया गया। और स्क्रैम्बल, फस या बज, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है कैरोस। कैरोस का मतलब क्या होता है? कैरोस का मतलब होता है आनंद मनाना, यानी खाने पीने के बाद आनंद मनाना। जो पार्टी होती है, जलसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरोस। खा पी कर बढ़िया एकदम पनीर की सब्जी खाए, पूड़ी कचौड़ी एकदम खाने के बाद एकदम चिल मार रहे हैं, क्या कहलाएगा? कैरोस कहलाएगा। सिनोनिम हो जाएगा फ्रॉलिक, यानी फ्रॉलिक हो जाएगा। क्वाफ, फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या होता है? दावत, न्योता। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित, यानी किसी चीज का श्योर हो जाना, पक्का हो जाना, कंफर्म हो जाना, क्या कहलाता है? सर्टेन कहलाता है। तो श्योर। श्योर मतलब क्या होता है? श्योर मतलब निश्चित, कंफर्म। कंफर्म स्पेलिंग गलत है, कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या होता है? कंफर्म का मतलब होता है श्योर होना, निश्चित होना। और डिफिनेट मतलब जानते हैं? डिफिनेट है, कोई चीज एकदम डिफिनेट है। इनडिफिनेट माने अनिश्चित, और डिफिनेट माने निश्चित। एश्योर्ड मतलब आप जानते हैं एकदम श्योर है। और कॉन्फिडेंट मतलब जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है चिढ़। चिढ़ मतलब क्या होता है? चिढ़ मतलब होता है डांटना। इसका सिनोनिम होता है रिबुक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिबुक, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड या एडमोनिश या नैग। ये क्या होता है? नैग याद रखिएगा। बाकी आपको रेप्रीमेंड याद रखना है। रेप्रीमेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है। चिढ़ माने डांटना होता है। सिनोनिम होता है रिबुक, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, एडमोनिश या नैग। और इस आज का ये अंतिम वर्ड है चूजी। चूजी का मतलब क्या होता है? चूजी का मतलब जिसको हम चूज करते हैं, चयनात्मक, यानी सेलेक्टिव, जिसको सेलेक्ट करते हैं, पिकी, जिसको पिक करते हैं, डिमांडिंग, फाइडिस, फाइनेंशियल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 100 सिनोनिम। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।